Hello guys, welcome back to the sessions. Now we are checking about the DAX functions. अभी हम DAX फंक्शन देख रहे हैं. आज DAX फंक्शन में हम दो और फंक्शंस देख रहे हैं. पहला जो है सेलेक्ट कॉलम, दूसरा जो मेरा ऐड कॉलम. ठीक है, तो मैं पहले सेलेक्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ. ये दोनों भी जो भी फंक्शंस हैं रिटर्न में आपको आउटपुट में टेबल देते हैं. ठीक है, यानी कि इनका जो भी आउटपुट आएगा वो एक टेबल टाइप का आउटपुट आएगा. देखो सेलेक्ट कॉलम में क्या होता है कि जब आप सेलेक्ट कॉलम फंक्शन यूज करोगे तो जिस जिस कॉलम को आप कॉल कर रहे हो वो कॉलम आपको एज अ आउटपुट में मिलेंगे. ठीक है, तो मेरा एक टेबल है, इस टेबल में 36 रोज़ है, सुपर स्टोर वाली है, यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी है एंड सो ऑन. और ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, और ये सारे जो भी हैं पेजेस आप यहाँ पे रेफ़र करके देखना चाहो तो आपको इस पर भी मिल जाएंगे सारे, इसके एक्सप्लेनेशन भी. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से रेफ़र कर सकोगे. और जो भी पावर बीआई, इस पावर बीआई के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे सारे टैक्स के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको रिटर्न में और स्नैपशॉट के साथ. तो देखो मैं बात कर रहा हूँ सेलेक्ट कॉलम वाले फंक्शन की. तो दोनों का रिटर्न टाइप मैंने बोला है कि टेबल टाइप होगा. तो ये चीज़ें पहले डिसाइड कर लेना है कि जो फंक्शंस लगा रहे हैं उसमें आपको रिटर्न में किस टाइप का मिलेगा डेटा टाइप, और उसे होल्ड करने के लिए उसी टाइप का डेटा टाइप आप लोगे. मैं टेबल टाइप इसका आउटपुट आएगा, इसलिए मैं न्यू टेबल वाला यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ. न्यू टेबल लिया मैंने. अब यहाँ पे जैसे देखो कैटेगरी सेगमेंट्स हैं, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ मैं सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट कॉलम. ठीक है, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कॉलम लिखा है और पहला आर्गूमेंट्स बोल रहा है कि आप जिसे कॉल कर रहे हो उसका नाम दे रहे हो. तो मैं जैसे कॉल कर रहा हूँ मान लीजिए टेबल को, जे मेरे नाम टेबल का नाम है TBL. ठीक है, तो मैंने उसका नाम दिया TBL, उसे मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, यानी इसके सारे कॉलम्स को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा. तो अब जैसे ये वाला जो सारा शीट है ना, ये एक्सेल में शीट यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं स्टेट को कॉल करूँ, मैं स्टेट वाइज में अगर मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो मैंने यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर रहा मैं. ठीक है, तो स्टेट एंड मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट कंटेनर. तो मैंने यहाँ से लिया स्टेट लिया अपने, और मैं दूसरा ले लेता हूँ प्रोडक्ट कंटेनर. ठीक है, ये दो कॉलम्स को कॉल कर रहा हूँ मैं, और मैं एंटर मारूँ तो देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट में ये दो कॉलम्स मिल गए. ठीक है, इसमें भी 36 रोज है. ठीक है, 36 रोज ये वाले में जो सेलेक्ट कॉलम नाम करके आपने फंक्शन के थ्रू बना रहे, एंड इसमें भी आपको 36 रोज है. तो सेलेक्ट कॉलम में क्या होता है कि आपको एक सेपरेट आउटपुट मिलता है और उतने ही कॉलम्स होंगे जितने कॉलम्स आप कॉल कर रहे हो. ठीक है, एंड ये देखो आप टेबल टाइप का दिख रहा है. आपको और भी कॉलम्स लेने हैं तो आप यहाँ पे वो सारे कॉलम्स ले सकते हो, एंड यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट होंगी, जितने वहाँ पे उतने यहाँ पे भी है. नाउ अब अगर इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो, जो TBL टाइप वाला डेटा है, TBL वाला सेम यही डेटा है. फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लीजिए मेरा सेल्स का टेबल है, या मैं कहूँ प्रॉफिट का ही ले लो. मैं चाहता हूँ कि ना सेल्स पे मैं टैक्स ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं एक टैक्स का कॉलम ऐड करना चाहूँ यहाँ पे. ठीक है, एंड सपोज मान लो मैं 3% टैक्स ऐड करने जा रहा हूँ मैं. तो जब ऐड कॉलम लगाओगे तो ऐड कॉलम में क्या होगा कि जो जिस टेबल पे लगा रहे हो वो पूरा का पूरा टेबल आएगा, एंड ऑल्सो जिस कॉलम का आप मतलब कैलकुलेशन दे रहे हो वो भी आएगा यहाँ पे. तो देखो ये किस तरीके से वर्क करेगा. तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं, इसका भी आउटपुट टेबल टाइप का होगा. तो इसका नाम हम सेम वैसे ही फॉलो करेंगे. तो इसका नाम दे देते हैं हम ऐड कॉलम, अंडरस्कोर लगा दी मैंने, टेबल टाइप का है. तो अब यहाँ पे ऐड कॉलम लिखा अपने, और ऐड कॉलम में जिस टेबल पे कर रहे हो तो इसको भी मैं TBL पे कर रहा हूँ, तो TBL लिखा हमने, कॉमा लगाया, और देखो यहाँ पे ये बोल रहा है नेम. ठीक है, तो अगर एक आगे लिखा है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप उस पर कोई कैलकुलेशन करा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक नया कॉलम मिलेगा. तो उस नए कॉलम का कुछ ना कुछ नाम आपको देना है. तो मैं जैसे टैक्स 3% में दे देता हूँ इसका नाम. ये नाम उससे पहले देना ज़रूरी है. अब देखो जो मेरा सेल्स का कॉलम है उस पर मैं 3% में ऐड करने जा रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे सेल्स का कॉलम है मेरा, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. 3% मीन्स 0.03. ठीक है, एंड आप नोटिस करोगे कि इसमें ये टैक्स 3% नाम के कॉलम मिलेगी, और ये पूरा का पूरा टेबल्स जो है TBL वाला ये पूरा वही टेबल होगा. देखो ये ऐड टेबल करके मिला आपको, इसमें सारे के सारे पूरा टेबल्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे एक कॉलम मिला है जिसका नाम आपने दिया टैक्स 3% करके, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है.
तो दो चीज़ आपको ध्यान देनी है। सेलेक्ट कॉलम में एक प्रॉपर फ्रेश टेबल्स मिलता है, जिस बेस टेबल पे बोलते हैं उसको लेके उसके उस जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया वो चीज़ आपको आउटपुट में मिलती है। एंड ऐड कॉलम्स में क्या होता है कि जो आपका बेस टेबल होता है वो पूरा का पूरा मिलेगा, एंड ऐड कॉलम उसके आगे उस चीज़ को ऐड करके मिलेगा। अब देखो ये नहीं कि एग्रीगेशन वाला ही काम करोगे इस पर आप में। अब देखो जैसे इसमें सिटी कॉलम्स पहले से पड़ी है, मैं सिटी कॉलम को बोलूँगा तो सिटी कॉलम अब पहले से नाम है तो सिटी कॉलम को आप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे पाओगे। एंड अगर मुझे सिटी कॉलम को देना होगा तो मैं इसका कुछ ना कुछ नाम दूंगा मैं। तो जैसे मैंने सिटी दिया, अब मैं सिटी कॉलम को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं। तो देखो अब ये एरर थ्रो करेगा। रीजन इसलिए थ्रो करेगा, एरर बोल रहा है कि जो सिटी नाम दे रहे हो ना, अब ये आ रहा है खुद टीवीएल से आ रहा है, टीवीएल वाले टेबल से, तो इसके पास ऑलरेडी एक सिटी नाम करके कॉलम है। एंड देन सेम उसी नाम से एक टेबल में दूसरा कॉलम नहीं बना सकोगे आप, तो यहाँ पे उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं इसे कह दूँ सिटी 1। अब देखो एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा ये चल जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद अगर कोई अदरवाइज़ कोई डाउट होता है, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे पिंग आउट कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी आगे की डेस्क के फंक्शंस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। बाकी सारे डेस्क में मैं सेशंस बना रहा हूँ। थैंक यू।